इंश्योरेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और गाड़ियों का इंश्योरेंस। ये तीनों के अलावा भी बहुत सारे इंश्योरेंस प्लान हैं जो हम लोग ले लेते हैं या हमारे ऊपर थोप दिया जाता है और उसकी ईएमआई का कॉस्ट जो है वो हमारी पॉकेट से ही जाती है। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे 3 तरह के इंश्योरेंसेस के बारे में जानेंगे जिसको कि हम सिंपली एक टर्म इंश्योरेंस लेकर के हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो पहली तरह का इंश्योरेंस जिसको कि हम अवॉइड कर सकते हैं वो होता है होम लोन इंश्योरेंस। ये होम लोन इंश्योरेंस क्या होता है? जिस समय पर हम होम लोन लेते हैं उस समय पर हमारे ऊपर ये होम लोन इंश्योरेंस लाद दिया जाता है या कुछ लोग उसको जानबूझ करके लेते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता है कि होम लोन के साथ वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले रहे हैं और हर ईएमआई में उससे कुछ पैसे कटते जाता है। और कुछ लोग इसको इसीलिए लेते हैं कि इनकेस अगर उनकी डेथ हो जाए या डिसेबिलिटी हो जाए, लायबिलिटीज उनके फैमिली के ऊपर ना आए। बैंक इस इंश्योरेंस को इसीलिए साथ ही दे देती है कि इनकेस अगर जो लोन ले रहा है उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या मृत्यु हो जाती है तो ये अमाउंट आराम से वो रिकवर कर ले इंश्योरेंस कंपनी से। ये पॉलिसी बहुत ही महंगी पॉलिसी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ईएमआई के साथ हमको इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है और इसमें ईएमआई के साथ ये जुड़ा हुआ रहता है, तो ये अमाउंट के इसके जो प्रीमियम के ऊपर भी हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है। और टर्म इंश्योरेंस इसके अगेंस्ट में अगर हम एक लेते हैं कैलकुलेट करके कि कितने लोन ले रहे हैं और बाकी भी हमारे लायबिलिटीज़ कितनी हैं, उसको कंप्रहेंसिव एक अगर हम टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं तो इसको अवॉइड कर सकते हैं और हमारी जेब में कुछ पैसे हम बचा सकते हैं। दूसरी तरह का इंश्योरेंस जिसको कि हम अवॉइड कर सकते हैं वो होता है चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान और चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान। एक्चुअली में इंश्योरेंसेस हम लेते क्यों हैं? इंश्योरेंसेस हम इसलिए लेते हैं क्योंकि अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है तो बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्चा या जो भी खर्चे हैं, लायबिलिटीज़ हैं, वो कैसे मेंटेन किया जा सके। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चिल्ड्रन तो अर्निंग मेंबर ही नहीं होते हैं, तो अननेसेसरीली हम प्रीमियम भरते जाते हैं। और दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों में ये भ्रांत धारणा है कि ये इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इंश्योरेंसेस इन्वेस्टमेंट कभी नहीं हो सकता क्योंकि आपको जब इंश्योरेंस का टर्म ख़त्म होता है उस समय पर आपको जो पैसे मिलता है, आप अगर कैलकुलेट करेंगे उसको तो 5 to 6% का आपको पैसे मिलेगा जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर सकती है। तो इसको कवर करने के लिए हमको एक कंप्रहेंसिव टर्म इंश्योरेंस प्लान हम ले सकते हैं जिसमें कि ये भी कवर हो जाए। तो ये 2 तरह के प्लान थे जो कि कंप्रहेंसिव एक टर्म इंश्योरेंस प्लान अगर हम ले लेते हैं तो दोनों को कवर कर लेती है। अब तीसरी तरीके की इंश्योरेंस प्लान जो हमको नहीं लेनी चाहिए वो क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस प्लान। क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस प्लान वो इंश्योरेंस प्लान होता है जो क्रेडिट कार्ड लेने के टाइम में हमको दे दिया जाता है, क्योंकि उसमें अगर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है या हमारी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से क्रेडिट कार्ड कंपनी को वो पैसे आराम से मिल जाते हैं। तो इसको भी हम लोग सिंपली अवॉइड कर सकते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करें, क्रेडिट कार्ड से कम खरीदें, ज़रूरत नहीं होने पर या निहायत ज़रूरी होने पर क्रेडिट कार्ड से खरीदें। एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करें जो कि आपकी 6 महीने तक आपकी खर्चा को चला सके। जैसे कि कोई डिसेबिलिटी हो जाती है या अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है तो 6 महीने तक आपको आराम से आपका खर्चा चल सके। उस इमरजेंसी फंड को आप फिक्स डिपॉजिट करके किसी भी बैंक में आप रख दीजिए, ज़रूरत पड़ने पर उसको तोड़ करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवारजनों के बीच में, ताकि उनको भी इस तरह का कुछ नॉलेज मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।